हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अथप्स ममा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस की जो प्रॉब्लम होती है। ऐसे जो ओल्ड वाइफ्स टेल्स होते हैं वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होने से इसमें जो सिम्टम्स होते हैं बेबी बॉय का। आजकल बहुत सी यूट्यूब में यही सर्चेस चल रहा है कि बेबी बॉय बेबी गर्ल्स के लिए जेंडर प्रेडिक्शन कैसे हो सकता है। तो ओल्ड वाइफ्स टेल्स में एक ये भी है कि अगर ज़्यादा आपको मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो रही है तो ये भी एक इंडिकेशन होता है बेबी बॉय का। तो इसी के बारे में मैं आज से आपको रिवील करूँगी कि ये कितने परसेंट आपके जो प्रेगनेंसी में ये कितनी परसेंट श्योरिटी है या आपको कितने परसेंट चांसेस है बेबी बॉय और बेबी गर्ल का। प्रेगनेंसी सुबह के समय आपको जो मितली उल्टी जिसे हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, अगर ऐसी परेशानियां या इसके साथ जो सुबह में जो मदर्स को परेशानी होती है, जो सिम्टम्स दिखते हैं, वो कहते हैं एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का इंडिकेशन है। इसमें हमें साइन मिलता है कि हमारे बेबी का ग्रोथ अच्छे से हो रहा है। इसके साथ जो मदर है उस मदर की एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो रही है, क्योंकि ये सारे हार्मोन्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अगर आपके बॉडी में हार्मोन्स बढ़ रहे हैं तो जिसकी वजह से ही एक चांसेस होता है कि आपको इन परेशानियों का सामना करता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्ट ऑफ वुमेन को जो होती है मितली उल्टी मीन्स मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम फेस करनी होती है, और कुछ महिलाएं होती हैं जिनमें ये प्रॉब्लम फेस करनी नहीं होती हैं। मॉर्निंग में जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखते हैं, जैसा मॉर्निंग सिकनेस कहें, ये क्यों अच्छा माना जाता है, हेल्दी प्रेगनेंसी का एक साइन माना जाता है, क्योंकि फर्स्ट जो 3 मंथ्स होते हैं उसमें जो जिसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं बीटा HCG, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में HCG का लेवल बढ़ता है, और बढ़ने के वजह से मदर को मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम जो होती है ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। सो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ जो HCG होता है वो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, और ये हेल्दी प्रेगनेंसी का एक इंडिकेशन होता है। इससे जेंडर प्रेडिक्शन से कोई लिंक नहीं होता। बहुत ऐसा जो एक्सपीरियंस होते हैं उनके केस में ऐसा हुआ हो और उनका बेबी बॉय हुआ हो तो ये इसको एक पॉजिटिव साइन की तरफ ले रहे हैं, बट ये हर महिला में दिखे ये ज़रूरी नहीं है। मेरे केस में ये था, बट ये ज़रूरी नहीं कि सब में। मेरे केस में तो ऐसे बहुत से जो इंडिकेशन थे वो बेबी गर्ल्स के ही थे, और हमने भी एक्सपेक्टेड किया था कि हमारी जो होगी बेबी गर्ल ही होगी, बट वो हमारा बेबी बॉय हुआ है। और बेबी गर्ल बेबी बॉय जो होना, ये डिफ्रेंशिएट दोनों में करना ये अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि बोथ हमारे लिए इक्वल ही होते हैं। सिकनेस बॉडी में अगर दिखती है ये सिम्टम्स, तो इससे क्या इंडिकेशन होते हैं। अगर ये किसी महिलाओं में मॉर्निंग सिकनेस नहीं दिखती है तो इसके क्या इंडिकेशन हो सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो अब डिस्कस करते हैं कि प्रेगनेंसी में अगर मॉर्निंग सिकनेस होती है तो इसका इंडिकेशन होता है कि बेबी हेल्दी है, प्रेगनेंसी आपकी जो है बहुत हेल्दी है, क्योंकि हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा है, और जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स चाहिए होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे वो आपका प्रोडक्शन बॉडी में हो रहा है। तो इससे हम जान सकते हैं कि इससे हमारी जो एक हेल्दी प्रेगनेंसी मेंटेन हो रही है। अब बात करते हैं, अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ये सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे हैं तो ये क्या नॉर्मल है? तो जी हाँ, ये भी नॉर्मल है, क्योंकि बॉडी टू बॉडी डिफ़र करता है। हार्मोन्स कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है या वैसा जो सिम्टम्स है आपकी प्रेगनेंसी में नहीं नज़र आ रहे हैं तो इससे आपकी जो प्रेगनेंसी एक हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं है। ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है और हार्मोन का प्रोडक्शन भी उसके हिसाब से अलग ही बनता है। बहुत सी मदर को फर्स्ट से लास्ट ट्राइमेस्टर तक कोई भी सिम्टम्स इतने नज़र नहीं आते हैं, और बहुत सी महिलाओं को फर्स्ट से लास्ट ट्राइमेस्टर तक बहुत सी प्रॉब्लम नज़र आते हैं। उनमें से बैक पेन हो गया, पेल्विक पेन हो गया, हाथ पैर में सूजन जो स्वेलिंग की प्रॉब्लम्स हो गई, कॉन्स्टिपेशन कब्ज की प्रॉब्लम होना, या जो हार्ट बर्न होना, एसिडिटी की प्रॉब्लम होना, ऐसे बहुत से जो मदर को सिम्टम्स फील होते हैं। और बहुत सी मदर में प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे कोई सी भी सिम्टम फील नहीं होती, और उनकी प्रेगनेंसी जो होती है उनके नॉर्मल लाइफ जैसी चलती है। कुछ छोटे मोटे थोड़े सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं, बट इसका इंडिकेशन ये आप नहीं लगा सकती कि हमारी प्रेगनेंसी जो है वो एबनॉर्मली हो रही है। आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ ही मेंटेन कर रही है। प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस का कारण होता है
HCG का बढ़ जाना। और HCG क्यों बढ़ता है? जब हमारा एग फर्टिलाइज हो जाता है, एग के फर्टिलाइज होने के बाद जब वो हमारी यूटेराइन लाइनिंग में जुड़ जाती है, इसके बाद से ही इसका रैपिड प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और इससे एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए एक इंडिकेशन माना जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम हो रही है तो इसका ओनली एक ही रीज़न होता है, वो है HCG का बढ़ना। अब आप जान चुके होंगे कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा जो मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम होती है उससे जेंडर का प्रेडिक्शन नहीं होता है। उससे ओनली एक रीज़न है कि इसमें हार्मोन के प्रोडक्शन ज़्यादा होने के वजह से ही ये आपको मितली या उल्टी की प्रॉब्लम, जो मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम है, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स है बहुत कम दिखाई दे रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है प्रेगनेंसी के सिम्टम्स कम हो रहे हैं, आपको शुरुआती में ज़्यादा लग रहे थे फिर धीरे धीरे इनका कम होना, तो आप इसे एक बार अपनी गायनेको से कंसल्ट करके एक अल्ट्रासाउंड करवा लें। क्योंकि फर्स्ट जो 5 से 6 वीक्स की जो प्रेगनेंसी होती है उस वक्त तक आपके बेबी के दिल की धड़कन आ जाती है, हार्ट बीट बेबी का अच्छे से आ जाता है। अगर बेबी की हार्ट बीट आ जाती है तो इसे माना जाता है कि 70 से जो 90% होते हैं आपके केस में मिसकैरेज के चांसेस वो कम जाते हैं। आई होप आप जान ही चुके होंगे कि मॉर्निंग सिकनेस से जेंडर प्रेडिक्शन नहीं होता। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।